हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए हम एक नया एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी का है। हमने इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो जरूरी कॉन्सेप्ट था, मैंने दे दिया है। अब बहुत अच्छे तरीके से बताया है, डिटेल से बताया है। आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब मेरी बात आप गौर से सुनेंगे, हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले एक दो बात पहले बता देते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले। पहली बात यह है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो सबसेट के लिए ये साइन को इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी सबसेट के लिए इस साइन को इस्तेमाल करता है, तो हम भी इसी साइन को सबसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है, ये जो साइन है, ग्रीक साइन है, बिलोंग टू, ये वह भी इस्तेमाल करेंगे जब एलिमेंट की बात किया जाएगा, तो इसको वह भी इस्तेमाल करेंगे जब सेट की बात किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है। ये जो सिंबल है इसको फिल करके, ठीक है, जो हमारे पास ब्लैंक है उस ब्लैंक में जो सिंबल है उसको फिल करके स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ये बताइए, यहाँ पे सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? देखिए ये यहाँ पे सबसेट होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे हम 2 3 4 2 3 4 इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर में है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए एलिमेंट जो इस सेट के अंदर में है वो एलिमेंट इस सेट के अंदर में नहीं है, इसलिए ये सेट जो है इस सेट का सबसेट नहीं होगा। अब आइए हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेट क्या है? ये 11th क्लास का सभी स्टूडेंट का सेट है जो आपके स्कूल में है। आपके स्कूल में जो 11th क्लास का स्टूडेंट है उसका सेट ये है। अब ये सेट कौन सा है? आपके स्कूल में जो स्टूडेंट है उसका सेट है। तो ये बताइए, ये सब सेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए होगा तो देखिए, जो 11th क्लास का जो स्टूडेंट है उसका ये सेट हो गया। ये जो सेट है ये आपके स्कूल का सभी स्टूडेंट का सेट है, ठीक है ना। तो इसमें 11th क्लास भी होगा, 12 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, तो सभी क्लास के स्टूडेंट का ये सेट है। और ये सेट कौन सा है? सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट है, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि ये सर्कल का सेट है जो प्लेन में है, और ये एक सर्कल का सेट है जो प्लेन में है, और रेडियस क्या है? 1 यूनिट है। ये बताइए, ये सेट सबसेट होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि देखिए इस सेट में वो सारा सर्कल होगा जो प्लेन में होगा, सारा सर्कल, चाहे 1 यूनिट रेडियस हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, कोई भी सर्कल होगा वो सर्कल इस सेट के अंदर में आ जाएगा। लेकिन ये सेट क्या है? एक स्पेशल सेट है, इसमें सिर्फ 1 यूनिट का जो सेट होगा वही सर्कल होगा इसके अंदर। तो ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, लेकिन ये सेट जो है इस सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाते हैं। तो 5 में ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जो प्लेन में है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो प्लेन में है। तो ये सेट कौन सा है? ये जो आपका सेट है रेक्टेंगल, जो जितना भी रेक्टेंगल होगा उसका ये सेट है। ठीक है, और ये सेट आपके पास कौन सा है? जो रेक्टेंगल होगा उस रेक्टेंगल का सेट होगा। तो बताइए, रेक्टेंगल इस सेट के अंदर में होगा? सॉरी, ये जो ट्रायंगल है इस सेट के अंदर में होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में तो सिर्फ रेक्टेंगल ही है, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये ट्रायंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 में बोला जा रहा है कि ये जो सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ये सेट है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका जो डायमेंशन है, ये जो इसका जो 3 साइड है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये सेट कौन सा है? ट्रायंगल का सेट है। ठीक है ना, तो ये सेट में सारा ट्रायंगल होगा, चाहे इक्विलेटरल हो और स्केलिन हो और आइसोसेलेस हो, सभी ट्रायंगल का सेट ये होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा उसका ये सेट होगा। तो ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना,
क्योंकि एक पार्टिकुलर सिर्फ ट्रायंगल है इसमें और इसमें सारा ट्रायंगल है। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। इसमें बोला जा रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर है, इसका ये सेट है, और ये सेट क्या है, एक इंटीजर है उसका सेट है। तो ये बताइए, ये जो इंटीजर है ना, तो नेगेटिव इंटीजर भी होगा, जीरो भी होगा और इवन नेचुरल नंबर भी इसके अंदर होगा। जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर भी होगा ना, इसलिए जितना यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर इस सेट के अंदर में है वो सारा एलिमेंट इसके अंदर में भी होगा। इसलिए ये सेट क्या है, इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप समझ गए। जो पहला क्वेश्चन बना है ना, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें हमको बताना है ये सबसेट है कि नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है जो फॉलोइंग है उसको एग्जामिन वेदर करना है, जांचना है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इस सेट में जो ए एलिमेंट है यहाँ पर है और जो बी एलिमेंट है यहाँ पर है, तो इस सेट का ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है ना, तो इसके हिसाब से तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमको कारण नहीं बताना है, यहाँ पे कारण हमको नहीं बताना, डायरेक्ट बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो इस सेट के एलिमेंट है, यहाँ पे जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो अल्फाबेट में जो वोवेल है वो है, तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए इसके अंदर में है, ई भी इसके अंदर में है, तो ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्रू है। अब आइए हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए तो ये इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रू है, ट्रू एलिमेंट है इस सेट के अंदर में, वो इस सेट के अंदर में प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट का ये जो ए एलिमेंट है इस सेट के अंदर में है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो ये क्या है, ट्रू है यहाँ पर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 5 में क्या बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर में है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एक ए एलिमेंट का सेट है, ये जो सेट है इस सेट के अंदर में एलिमेंट है, नहीं है। अगर यहाँ पे बोलता है कि ये इसका सबसेट है तो सबसेट होता, लेकिन ये जो है ए एलिमेंट का सेट, ये इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं, 6 बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि इस सेट में इवन नेचुरल नंबर है जो क्या है, 6 से छोटा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होगा जो 36 को डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट के अंदर में कौन कौन एलिमेंट होगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट आएगा, ये दोनों 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब जहां तक बात है इसका, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 36 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नेचुरल नंबर होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर में ये दोनों एलिमेंट है और इस सेट के अंदर में ये दोनों एलिमेंट है। तो देखिए, तो 2 और 4 क्या है, इस सेट के अंदर में है, तो ये सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आराम से लिख लेंगे कि क्या है, इट इज ट्रू। यहाँ पर ये क्या है, ट्रू है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3 को बना लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसमें ये बोल रहा है कि एक जो सेट ए है यहाँ पे मान लिया गया है, इसमें बोल रहा है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है अगर वो इनकरेक्ट है तो वाई, क्यों ऐसा है इनकरेक्ट, उसका कारण बताना है। ठीक है,
तो आइए हम बनाते हैं, जहां जहां पे इनकरेक्ट होगा वहां पे हम कारण बता देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ए का सबसेट है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 3 और 4 ए सेट क्या एलिमेंट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 3 4 का जो एक सेट है ए का एलिमेंट है, लेकिन 3 और 4 ए सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इस बात को समझिए, 3 4 एलिमेंट से बनने वाला सेट ए सेट का एलिमेंट है, लेकिन 3 4 ए का एलिमेंट नहीं है। इसलिए ये जो सेट है इसका क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे कि इट इज इनकरेक्ट बिकॉज, यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 और 4 क्या है, ए के अंदर में नहीं है। 3 4 जो एलिमेंट है ए सेट के अंदर में वो एलिमेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 4 जो सेट है इसका वो ए के अंदर में एलिमेंट है, हाँ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 4 से बनने वाला सेट है ए का क्या है, एलिमेंट है। ए का एलिमेंट है ना, यहाँ पे ए का एलिमेंट है। बिलोंग का मतलब एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज करेक्ट। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सेट है, ये सेट है जिसका एलिमेंट 3 4 से बनने वाला सेट क्या है, एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट ए के अंदर में है, तो ये जो एलिमेंट है ए के अंदर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। देखिए ये जो सेट है इस सेट के अंदर में एलिमेंट क्या है, 3 4 से बनने वाला ये जो सेट है ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट ए के अंदर में तो है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए तो 1 जो एलिमेंट है ए के अंदर में है, तो देख लीजिए हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 1 जो है ए का सबसेट है। तो पहली बात, सबसेट होने के लिए ये तो सेट होता तब ना होता, तो ये तो सेट है ही नहीं। तो सेट नहीं है तो ये सबसेट कैसे होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज 1 is an element of A। ये जो 1 है ए का एलिमेंट है, सेट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सबसेट कैसे होगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, 6 देख लेते हैं। तो ये बताइए तो 1 2 3 1 2 5 जो इस सेट का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट ए के अंदर में है। तो देख लीजिए 1 2 5, तो 1 2 5 ए सेट के अंदर में है, इसलिए ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से कर दिए हैं। तो ये बताइए ये 1 2 5 से बनने वाला सेट ए का एलिमेंट है, तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है ना। बिकॉज में लगा दीजिएगा, ये जो है दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए का ये एलिमेंट नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर को देखिएगा, ये जो 1 2 3 है इस सेट ए के अंदर में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 2 है, लेकिन 3 जो है ए के अंदर में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट करेक्ट because 3 not belong to A। यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है ए सेट के अंदर में नहीं है। अगर ये तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर में, ए सेट के अंदर में होता, तब हम इसको सबसेट बोलते, जो कि आप देख रहे हैं 3 नहीं है। अब ये 9 नंबर को देखते हैं। 5 जो है ए का एलिमेंट है। तो पहली बात जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है एक सेट है, जो कि एलिमेंट है नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज इनकरेक्ट
because phi is not element, है ना। ये एलिमेंट नहीं है, फाइव जो है एक एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। चलिए आप इसको देख लेते हैं 10 नंबर को। तो 10 नंबर सही है, क्योंकि आपको पता है कि फाइव जो है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये क्या है, करेक्ट है। अब चलिए 11 नंबर को देखिए। तो ये जो फाइव, ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, फाइव। तो ये जो फाइव एलिमेंट है ए सेट के अंदर में है, नहीं है। अगर ये जो एलिमेंट फाइव है ए सेट के अंदर में होता तब ना सबसेट बोलते, तो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज फाइव इज नॉट